यार चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। चांद पे वो पहुंच गया 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुँच सका। चांद के उसी से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो सी स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। आगे कितना बेहतरी की तरफ जा रहा होगा। 600-700 करोड़ का उनका ये था। यहाँ पे देखो हम जो है ना अवाम है, अवाम हम तो सिर्फ सिंपल जो है ना सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मुल्क के लिए अच्छा है। ठीक है। अभी जो देखें ये जो है ना इन्होंने जो है ना अपनी तरफ से जो है ना हुकूमत गिराई है। 16 महीने गवर्नमेंट करके देखो इस आगदार क्या किया उसने आगे अपने 4.5 साल की जो है ना सैलरी ली है, भाग गया। वापस चले गए। मुझे पता था उसने भागना था। ठीक है। शहबाज शरीफ जो है ना वहाँ पे लंदन में जाके बयान दे रहा है जी मैं लंदन में हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा। ठीक है। आपने भी यहाँ पे जो बेवकूफ़ हैं वो अभी भी कहेंगे वो शेर आया। वो शेर किधर है? वो चोर हैं। ठीक है, चले हम किसी का नाम लेके उसे चोर नहीं कहेंगे, गलत होगा भाई। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों? हम तो कहेंगे। क्लियर होनी चाहिए जो बात है। 15,000 में बिल आ रहा है, किधर से आ रहा है? ठीक है, 2 बार आदमी है, वो किधर से भीख नहीं मांगे, क्या मांगेगा? आप सड़कों में देखो लोग कितने भीख मांग रहे हैं। चोर को चोर ही बोलना ना, ये नहीं है इंसान है, ये 5 उंगली जैसी नहीं होती। ठीक है ना, गरीब सी बात है। देखो 150 रुपए में वो पेट्रोल खरीद, वो अपनी जमीन से पाकिस्तान से तो पेट्रोल निकला नहीं था। वो 150 रुपए अगर प्रोवाइड कर रहा था, वो वजीर आजम हो गए, वो वजीर खजाना नहीं था। वजीर आजम हो गए, वो कह रहा था जी देखें अगले बजट तक बेचना हमने। वहाँ वो तो कहते थे हम अपने कपड़े बेचना करेंगे। जरदारी ने क्या बोला, हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। वो आप बोलो, आप दे रहे उसको। ऐसे ही है। आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में सर? ना, ओवरऑल ये जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला, ये भाई 1 मिनट, इन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीज़ों में देखेंगे जो है ना वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? हमने दिफा क्या करना जब अब तक हमारी मीशत मजबूत ना होगी, इकोनॉमी ना बेहतर होगी। 660 मिलियन डॉलर इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ 1 अरब डॉलर है जो वो भी मांगे तांगेंगे। मेरी बात सुनो ना भाईजान, मेरी बात सुनो। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ियाँ वो बना रहा है। किस चीज़ में कमी है उसके? हर चीज़ उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया 231 मिलियन डॉलर उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उसी से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीक एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला है चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, तो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा इसराइल के साथ मिलके। आप क्या कहेंगे? आप पता चला भाई वो हमारा दुश्मन है। हम जो है ना वो मेरी बात नहीं हो रही। पहले नंबर पे मेरी बात सुन ले आप। वो हमारा दुश्मन है। अगर हम अपने मुल्क में रह के इंडिया की तारीफें करें, वो ऐसे कर गया, वो ऐसे कर गया। 65 में हमने उसको दावत दी आओ पाकिस्तान पे हमला करो। अगर आप खुद को बोलोगे कि नहीं हमारा डिफेंस कमजोर है, हम कमजोर है, बिल नहीं दे सकते, मर गए, वो तो 4 दिन के बाद बोलेगा लो जी पाकिस्तान पे अटैक करो, भूखे मर गए। वो पहले भी आए, नहीं पहले नंबर पे हम इसलिए ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी आए, हम जो है ना उससे आगे हैं। ठीक, मेरी बात सुने, 2 चीजें आपकी क्लियर कर दूं। एक आपने बोला कि वो ये सोचेंगे ये भूख से मर रहे हैं, इन पे अटैक कर दो। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको तो हम अब हमने इनसे लड़ना ही नहीं है, तो ऑलरेडी अपन आपस में लड़ रहे हैं। और कैसे नहीं लड़ रहे? वो लड़ रहे हैं वो हमसे। ठीक है। वो दूसरे नंबर पे आपने ये बोला कि इंडिया की तारीफ, भाई सच का सामना करना तारीफ करना होता है, यानी इन्हें आप इंडिया के एजेंट कह देंगे? मेरी बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना 15 साल से गवर्नमेंट में, 9 साल से, 15 साल या 9 साल जितने भी है, दिल्ली सिटी के अंदर जितना बिजली है ना 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, गैस फ्री दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा लाइट फ्री दे रहा है, हर चीज़ फ्री दे रहा है। उसके अलावा वो अपने मुल्क को उस $1 बिलियन पे तरक्की ले गया कि दुनिया का 5 साल, जब ये 27 फरवरी हुआ था उसके बाद उसने 5 साल सिर्फ हमारे साथ लड़ने की तैयारी की हुई है। आज नहीं तो कल, महीने 2, 3 बाद, 4 बाद उसने कश्मीर वाली साइड पे हमारी जहाँ पे चाइना का जो कॉरिडोर गुजरना है उधर पे उसने अटैक करना है। ठीक है ना, हमसे वो हकीकत में आगे है। उसने चावल की इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है।
उसने वो ताकि हमारे अनाज जो है ना कहीं आगे ना जाए, ठीक क्यों है। उसको डर है कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी। डर नहीं, उन्हें किस चीज का डर होगा? उनका एक उन्हें डर नहीं है हाँ। कि आने वाले दिनों में कैद शादी पड़ेगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये जो चीज़ें बताई हैं वो टेक्नोलॉजी में आके, इकॉनमी में आके, हमें अगर पॉजिटिव सोचें तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम भी वर्क करें, हम भी आगे क्या जाएं। सोचेंगे, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, बस वो पढ़ के आगे चले गए ठीक हैं, है। हमने जो उन के रखना है। ठीक है, क्या कहेंगे अब आप? समझ आई बात की या नहीं? यार मुझे समझ है इस बात की, मगर मैं अपने मुल्क की जो बात आएगी, जहाँ पे बात आएगी, मैं कहीं भी वो देखे रियलिटी जो है वो देखे। भाई मेरी बात सुनो, हमारे सियासतदान अच्छे नहीं है, ठीक। आर्मी इन्वॉल्वमेंट कर रही है जो है ना पाकिस्तान की, जो है ना हर तरह की सियासत। ओ भाई इस बात सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई, हमारी भी बात सुनो। हम जो है ना किसी भी मोड़ पे जो है ना इंडिया को टक्कर दे सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे इकॉनमी में टक्कर दे सकते हैं, इकॉनमी में टक्कर दे सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए यार इकोनॉमी में मैं कह रहा हूँ कि हम उनसे पीछे हैं। तो सर हर चीज चल रही इकॉनमी पे रही है, कौन सी चीज है जो इकॉनमी के बगैर चल रही है? इधर आपने पैदल चलना है, उस पे भी टैक्स है। अभी आपने कहा ये बंदा परेशान है, ये परेशान है, ये पीछे वाले परेशान है, बिलों की वजह से ठीक है, हम तो बिल भी इकॉनमी पे डिपेंड करता है ना। से निकलेंगे तो पता क्या भाई है ना, अगर हमारी मीशत ठीक होती ना, अगर हम IMF से ये वायदा करके साबका गवर्नमेंट ना जाती, आपके पास इंपोर्ट का एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। आपने बिल कहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ, हाँ। आपने गैर मुल्की कर्जे कहाँ से उतारने हैं? बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, गैस से। इसके अलावा हम क्या बनाते हैं जो बहुत मुल्क में एक्सपोर्ट करेंगे? जी बताएं क्या बनाते हैं? मैं आपसे यही कहूँगा ना, ऐसा नहीं, हमें पैसे भेजते थे इमरान खान की नफरत में, उन्होंने भी भेजने शुरू कर ठीक दिया। हो गया, एक मिनट, अब इनका भी मौकफ लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। जी आप लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा ना कि अगर हम यही सोचते रहे ना कि यार सबका हुकूमत कर गई, सबका हुकूमत कर गई। देखो IMF के पास इमरान खान गया था मजबूरी में, कोरोना आ गया उस वक्त जो है ना, उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमने फाइट किया कोरोना के खिलाफ, हमने मुल्क की मईशत को जो है ना वो स्टैंड किया है, एक्सपोर्ट हमारी जो है ना बढ़ गई थी, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी जो है ना ऊपर जा रही ठीक थी। है। इन्होंने स्टैंड लिया नहीं जी, हम तजर्बा गा रहे हैं, इनके पास तजर्बा नहीं है। इसहाक डार को बुलवाया कि आओ भाई 4.5 साल की सैलरी है, आगे ले जाओ, मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर लेके जाओ। $200 था उस वक्त, इस वक्त $300 का डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में। तो आप जाहिर बात है दूसरी दुनिया की तरफ ही देखोगे ना कि हमने जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो डॉलर से करनी है। सही है। तो यार जो चीज़ बाहर से मंगवानी है वो छोड़ दो, उस चीज़ पे जो है ना वो इन्हिसार करो जो आपकी अपनी पैदावार है। इससे तो मैं एग्री करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देखें कि जाहिल पाकिस्तानी बोल रहा है कि इंडिया चांद पर जाकर उखाड़ लेगा क्या। ऐसे जाहिल पाकिस्तानी किसी की बात समझते ही नहीं है, अपनी जीत पे अड़े रहते हैं। ऐसे जाहिल पाकिस्तानियों कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर है, हम जज्बे वाले हैं, जज्बे से देश को जीता जा सकता है। अरे काहे का जज्बा, काहे का जज्बे से देश को जीता जा सकता है? मदरसे में पढ़ने वाले गवार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।